हेलो फ्रेंड्स, वे 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम हिंदू कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि हिंदू कैलेंडर के महीनों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम ये भी देखेंगे कि इन महीनों में कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की क्या भूमिकाएं रहती हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल हिंदू कैलेंडर के महीने से संबंधित पर्व और त्योहारों के बारे में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। मतलब ये जो टॉपिक है आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैदिक माह क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपके ये वैदिक माह है, मतलब हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं जिन्हें वैदिक माह के नाम से जाना जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स, जैसे कि आपके अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 माह होते हैं, उसी प्रकार आपके हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं और प्रत्येक माह में लगभग 30 दिन होते हैं। मतलब कि प्रत्येक माह जो है वो कितने दिनों के होते हैं? 30 दिनों के होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हिंदू माह जो होते हैं, प्रत्येक माह जो होते हैं वो 2 पखवाड़े में बटे हुए होते हैं। मतलब कि प्रत्येक पखवाड़ा जो है वो 15-15 दिनों का होता है, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये वैदिक माह में प्रारंभिक माह कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वैदिक माह का जो प्रथम माह होता है वो चैत्र होता है और अंतिम माह जो होता है वो फाल्गुन होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वैदिक माह के अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कालक्रम कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी हिंदू कैलेंडर में कितने माह होते हैं? आपके 12 माह होते हैं, जिसका प्रारंभिक जो माह होता है वो होता है चैत्र। मतलब कि चैत्र जो होता है प्रथम माह होता है। वैदिक माह जो है वो चैत्र से प्रारंभ होकर के फाल्गुन में उसका अंत होता है। तो कौन कौन से होते हैं? चैत्र के बाद जो दूसरा माह होता है वो वैशाख होता है, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और अंतिम में क्या होता है? आपका फाल्गुन होता है। तो फ्रेंड, ये वैदिक माह का क्रम है कि चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक की ये जो 12 माह होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? हिंदू वर्ष या हिंदू माह के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि इन पूरे 12 महीनों को हम क्या बोलते हैं? हिंदू वर्ष बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी माह में ये जो चैत्र मतलब कि हिंदू माह मतलब हिंदू कैलेंडर का जो प्रथम माह होता है वो कब आता है? तो मार्च और अप्रैल में आता है फ्रेंड्स। मतलब कि मार्च के अंत में और अप्रैल के प्रारंभ में। वैसे ही फ्रेंड्स कि चैत्र जो होता है वो मार्च से चालू हो करके, मतलब कि जो आपका हिंदू वर्ष जो होता है वो मार्च से चालू हो करके फरवरी मार्च तक चलता है। तो फ्रेंड्स, आप ये कालक्रम याद रखिएगा कि कौन कौन से माह जो है वो कब कब आते हैं। इनके कभी कभी क्रम भी पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो चंद्रमा जो होता है उनमें कलाएं होती हैं। मतलब कि उनमें ज़्यादा और कम होने की कलाएं होती हैं। मतलब कि चंद्रमा क्या होता है? हमेशा घटते और बढ़ते रहता है। इसी के अनुसार फ्रेंड्स, जो पक्ष जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चंद्रमा घटता और बढ़ता क्यों है? तो बस आप इतना ही याद रखिएगा फ्रेंड्स कि चंद्रमा को क्षय होने का श्राप मिला था। मतलब उसे घटने का श्राप मिला था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जो है उन्हें अपने सर पर धारण कर लिए थे और उनको उस क्षय होने के श्राप से बचा लिए थे। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स वो क्या होते हैं कि पखवाड़े के प्रारंभ में वो घटते हैं फिर वो बढ़ते हैं। मतलब कि इसीलिए जो पखवाड़ा जो होता है, मतलब प्रत्येक माह में जो पखवाड़े होते हैं वो 2 भाग में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है फ्रेंड्स, उनके क्षय होने का समय होता है, मतलब घटने का समय होता है, और शुक्ल पक्ष बढ़ने का समय होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के समय को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, वैसे ही अमावस्या से पूर्णिमा के बीच के समय को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। फ्रेंड्स, इसको आगे हम अच्छे से इमेज फॉर्म में देखेंगे कि ये कैसा होता है। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका प्रत्येक हिंदू जो माह होता है वो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, प्रत्येक हिंदू माह जो होता है वो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष का अंत जो होता है वो अमावस्या से होता है। अमावस्या के बाद फ्रेंड्स शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष का अंत किससे होता है? पूर्णिमा से होता है। फ्रेंड्स, यही जो है वो बार बार रोटेट होता है। कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा, बार बार ये चक्र जो है वो चलता जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इमेज के फॉर्म में जानते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि पूर्णिमा एक पूर्ण आपका
माह है, मतलब कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण माह है। ठीक है, पूर्णिमा के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, चंद्रमा जो है वो घटने लगता है। ठीक है, घटते 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 वो क्या होता है, पूरा घट जाता है कि वो दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या, मतलब जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसके बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। मतलब कि जो चंद्रमा का जो घटने वाला जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। वैसा ही अमावस्या के बाद चंद्रमा क्या होता है, फिर से वो बढ़ने लगता है। तो बढ़ने वाला जो समय होता है वो क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अमावस्या से पूर्णिमा के मध्य के समय को हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्रिया मतलब प्रक्रिया जो है वो चलते रहती है कि पूर्णिमा के बाद फिर से अमावस्या, फिर से कृष्ण पक्ष, फिर से शुक्ल पक्ष, ये मतलब नियमित रूप से ये चलता रहता है प्रतिमाह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो तिथि है उनके स्वामी क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक पखवाड़े जो होते हैं वो 15-15 दिनों में बटे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकम प्रथमा प्रतिपदा। ठीक है, मतलब प्रथम दिन को एकम प्रथमा या प्रतिपदा बोलते हैं, जो प्रथम से लेकर के 15वें दिन जो कि अमावस्या या पूर्णिमा में क्या होता है, अंत होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इन दिन को हम क्या बोलते हैं, साथ ही साथ इनके स्वामी कौन होते हैं। तो आप इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है कभी आपके काम आए। तो प्रत्येक जो आपके दिन जो होते हैं वो क्या होता है, 15वां जो दिन होता है वो आपका पूर्णिमा होता है फ्रेंड्स। पूर्णिमा के स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा, और जब अमावस्या से अंत होता है आपके कृष्ण पक्ष का तो उसके स्वामी कौन होते हैं, आपके पितर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ के जो त्योहार और पर्व होते हैं वो कैसे हिंदू माह के अनुसार या हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब कब आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर का जो प्रारंभिक माह होता है वो चैत्र होता है। तो चैत्र में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो फ्रेंड्स चैत्र का जो प्रथम त्योहार होता है वो होता है चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा या प्रथम दिन, जिसको हम बोलते हैं होली या धुरेली। धुरेड़ी कब होता है फ्रेंड्स, मतलब कि रंग खेलने वाली होली। ठीक है, जो कि चैत्र में होता है। अब आप सोचेंगे मैम होली का त्योहार तो फाल्गुन में मनाया जाता है। फाल्गुन जो होता है फ्रेंड, मतलब फाल्गुन माह का जो अंत होता है वो पूर्णिमा से होता है, और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है। और होलिका दहन के दूसरे दिन फ्रेंड्स लग जाता है आपका चैत्र, जो कि चैत्र के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के दिन क्या किया जाता है, होली या रंग होली खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावा चैत्र के शुक्ल पक्ष के नवमी में राम नवमी बनाया जाता है, या चैत्र के शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर के अष्टमी तक नवरात्रि है ना, और नवमी के दिन राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स चैत्र में ही बस्तर क्षेत्र में माटी तिहार और सरगुजा क्षेत्र में सरहुल तिहार भी मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि परीक्षा में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में माटी तिहार कब मनाया जाता है। तो चैत्र में मनाया जाता है। कौन से क्षेत्र में, तो बस्तर क्षेत्र में। वैसा ही सरहुल त्योहार भी चैत्र में मनाया जाता है, और कौन से क्षेत्र में, तो सरगुजा क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स तो दूसरा माह आपका बैसाख। बैसाख में फ्रेंड्स दो ही त्योहार मनाते हैं। एक होता है बैसाख शुक्ल तृतीया में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है, जिसे पुत्रा पुत्री का त्योहार भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इस दिन मुख्य रूप से पुत्रा पुत्री या मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है, और ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वैशाख में शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन अक्षय तृतीया और पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अगले माह ज्येष्ठ के बारे में, तो फ्रेंड्स ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को वट सावित्री का त्योहार मनाया जाता है। फ्रेंड इस दिन क्या होता है कि जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या में क्या होता है, वट सावित्री होता है, और शुक्ल पक्ष के दशमी को गंगा दशमी का त्योहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये गंगा दशमी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से सरगुजा अंचल में मनाया जाता है। और कौन से माह में, तो ज्येष्ठ माह में। इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स आषाढ़ माह के बारे में, तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया, मतलब आषाढ़ द्वितीया में रज द्वितीया या रथ यात्रा का त्योहार मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम बात करें कि जो रथ यात्रा जो है वो बस्तर क्षेत्र में उसे गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं। मतलब आषाढ़ द्वितीया के दिन बस्तर क्षेत्र में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो गोंचा त्योहार। फ्रेंड्स आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा
कि बस्तर क्षेत्र में गोंचा पर्व का जो प्रारंभ है वो किसने कराया था, मतलब किसने गोंचा पर्व जो है वो मनाना चालू कराया था। ठीक है, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें सावन के बारे में, तो सावन माह में सावन अमावस्या में हरेली तिहार मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये त्यौहार। ये मुख्य रूप से खेती किसानी से संबंधित है। किसान इस दिन बीज बोते हैं, किसान जो है अपने हल की पूजा करते हैं। इसी त्यौहार को टोनी तिहार के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यदि आपको इस त्यौहार के बारे में अच्छे डिटेल में जानना हो तो ऊपर आई बटन प्रेस करके वो वीडियोस जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा हम सावन के त्यौहार के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सावन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा सावन का जो अंत होता है मतलब पूर्णिमा में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि सावन पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन, और सावन के अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो हरेली तिहार। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरे माह की बात करें फ्रेंड्स तो वो है भादो। भादो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाद्र पक्ष में या भाद्र माह में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे त्यौहार हैं जो हर 2 दिन 4 दिन के गैप में मनाए जाते हैं और बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे भाद्र कृष्ण पक्ष के प्रथमा के दिन भोजली तिहार मनाया जाता है। ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो भोजली तिहार मनाया जाता है। ठीक है, कौन से पक्ष में, भाद्र पक्ष में। इसके अलावा कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन बहुरा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से भाइयों के लिए रखा जाने वाला एक व्रत होता है जिसमें स्त्रियां अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और मुख्य रूप से इस दिन जवा आटे का जो है गुलगुला भजिया बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन फ्रेंड्स हल षष्ठी या कमर छठ का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है विवाहित स्त्रियां जो होती हैं या मतलब कि संतान वाली जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत जो है वो रखती हैं। फ्रेंड्स जो ये हल षष्ठी का जो त्यौहार है इस दिन जो है मुख्य रूप से आपकी पसहर चावल और भैंस के दूध दही इन सब की विशेषता रहती है, मतलब इन सब का ही क्या किया जाता है, आपका फलाहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो प्रथमा में भोजली, चतुर्थी में आपका बहुरा चौथ, षष्ठी में खमर छठ या हल षष्ठी और अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। इसके अलावा फ्रेंड्स अमावस्या में मनाया जाता है पोला, है ना। पोला मतलब कि इस दिन क्या किया जाता है फ्रेंड्स, मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है और ठेठरी खुरमी जो है वो भोग के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के तृतीया में हरितालिका या तीजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन फ्रेंड्स जो विवाहित स्त्रियां जो होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा जो भाद्र पक्ष का जो अंत होता है पूर्णिमा, उस दिन जो है नवाखाई का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि भादों में बहुत ही ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी आपकी बारी बारी से परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके अलावा हम बात करेंगे अगले माह के बारे में, वह है अश्विन या क्वार। अश्विन के प्रथम पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में पितृ प्रारंभ होता है, मतलब पितृपक्ष प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी में फ्रेंड्स बेटा जूतिया मनाया जाता है, मतलब अश्विन के कृष्ण पक्ष अष्टमी में बेटा जूतिया का त्यौहार मनाया जाता है और नवमी में मातृ नवमी का त्यौहार मनाया जाता है और अश्विन अमावस्या में पितृमोक्ष अमावस्या मनाया जाता है। मतलब कि अश्विन के प्रारंभिक 15 दिनों में जो आपके जो माह होते हैं उसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर के नवमी तक फ्रेंड्स नवरात्रि मनाया जाता है, जिसको हम क्वार नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, अश्विन या क्वार नवरात्रि। इसके अलावा फ्रेंड्स शुक्ल पक्ष के दशमी में विजयादशमी या दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ फ्रेंड्स आपके किसके, अश्विन या क्वार का त्यौहार। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स जो क्वार में जो अंत होता है मतलब पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन चांद के नीचे, ऐसा बोलते हैं कि चांद उस दिन अमृत वर्षा करते हैं, तो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो है चांद के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम दूसरे माह के बारे में बात करें तो वह है आपका कार्तिक। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स।
कृष्ण पक्ष के तेरस मतलब कार्तिक तेरस में धनतेरस का त्योहार, चतुर्दशी में नरक चौदस और रूप चौदस मनाया जाता है। ठीक है, और अमावस्या के दिन दीपावली या दिवाली त्योहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन करवा चौथ, तेरस के दिन मतलब 13वें दिन धनतेरस और चतुर्दशी के दिन नरक चौदस या रूप चौदस होता है। अमावस्या में दिवाली होती है, जैसे कि आप सभी को पता है। और शुक्ल पक्ष के प्रथमा या प्रतिपदा में गोवर्धन पूजा किया जाता है। ठीक है, जिसे ही बस्तर क्षेत्र में दियारी तिहार कहा जाता है। मतलब कि शुक्ल पक्ष के प्रथमा में बस्तर क्षेत्र में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो दियारी तिहार मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया में भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी में, मतलब कार्तिक शुक्ल एकादशी में देवउठनी एकादशी, जिसे हम जेठौनी तिहार या तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम अगला त्योहार के अगले माह के बारे में बात करते हैं, अघन। तो फ्रेंड्स, अघन में तो वैसे और कोई विशेष त्योहार नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अघन के प्रत्येक गुरुवार में लक्ष्मी की पूजा की जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम पौष के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो पौष पूर्णिमा में छेरछेरा तिहार जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे पुष पुन्नी भी कहा जाता है। ग्रामीण अंचल में छोटे बच्चे जो है वो घर घर जा कर के छेरछेरा या कुछ अनाज जो है वो मांगते हैं। ठीक है, तो पौष पूर्णिमा, पौष में क्या किया जाता है, छेरछेरा त्योहार होता है। कब, तो पूर्णिमा में, जिसे पुष पुन्नी भी कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, माघ की बात करें तो माघ के शुक्ल पक्ष के पंचमी में वसंत पंचमी मनाया जाता है और माघ पूर्णिमा में माघी पुन्नी का त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स विशेष रूप से बहुत सारे स्थानों में माघी पुन्नी या पुन्नी मेला लगता है, मतलब माघ पूर्णिमा में मेला जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम माह जो होता है वो होता है आपका फाल्गुन या फागुन। फागुन में फ्रेंड्स यदि हम बात करें तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो महाशिवरात्रि का। और फागुन के पूर्णिमा मतलब अंत में कौन सा त्योहार होता है, तो होलिका दहन होता है। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण है कि फागुन का अंतिम त्योहार कौन सा है, तो होलिका है या होली है, जिसको हम होलिका दहन बोलते हैं। पूर्णिमा के बाद फ्रेंड्स अगले दिन जो है वो आपका चैत्र लग जाता है और चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा भी धुड़ेली या रंग होली खेली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके छत्तीसगढ़ के सभी पर्व और त्योहार आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार से। यदि फ्रेंड्स कहीं पे कुछ गलत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और यदि आपको वीडियोस भी अच्छे लगे हो तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।